वेलकम टू BHU टारगेट पॉइंट। आज है 6 नवंबर 2020। आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन जितने बनेंगे मैं उनके बारे में बताऊंगा और उनसे रिलेटेड भाग भी बताऊंगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को 500 मिलियन डॉलर सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है। ताइवान को अमेरिका ने 500 मिलियन डॉलर सशस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दे दी है। अब ताइवान को दी है तो ताइवान के बारे में जान जाते हैं। ताइवान की कैपिटल है ताइपे। ताइवान की कैपिटल है ताइपे और यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन। कौन है? साई इंग वेन है। चलिए अब अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है इनके बारे में जान लेते हैं। कोप इंडिया, कौन सी होती है? कोप इंडिया, ब्रज पहाड़, टाइगर ट्रम्प और एक का तो नाम ही युद्धाभ्यास है। अब अमेरिका ने WHO से ऑफिशियल रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। अब अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगर अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है तो इंडिया में भी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में WWF की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के कितने शहरों में पानी का संकट होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है। 30 शहरों में पानी का संकट होगा। पहले नंबर पर जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे नंबर पर इंदौर है। इंदौर स्वच्छ भारत यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को घोषित किया गया है। ठाणे में जो होती है भारत की पहली मुंबई टू ठाणे भारत की पहली रेल चली है। और मुंबई को चौथे नंबर पर घोषित किया गया। अब WWF के बारे में जान जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर चौथा है, हाल ही में थल सेना प्रमुख MM मनोज मुकुंद रणवणे को किस देश की सेना के मानक जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेपाल की सेना ने इनको सम्मानित किया है। मानक जनरल पद से सम्मानित किया गया है। अब नेपाल ने किया तो नेपाल के बारे में जान जाते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली। अब नेपाल के काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। सार्क में पहले 7 देश सार्क की स्थापना के बारे में जान जाते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 1985 को हुई। कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई। और सार्क में पहले 7 देश थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। लेकिन अब 8 देश हो गए। 2007 के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। अब नेपाल के बारे में जान जाते हैं। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। यहाँ के प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्रेम है KP शर्मा ओली। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में टिल वी विन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 है। रणदीप गुलेरिया ने। किसने लिखी है? रणदीप गुलेरिया ने टिल वी विन नामक पुस्तक को लिखी है। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है। इस क्वेश्चन का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। असम ने टोल फ्री एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। अब असम ने शुरू किया तो असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर जगदीश मुखी। असम में ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुई है। असम की हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता। असम में धन्वंतरी योजना शुरू है। अगर असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई तो धन्वंतरी रथ योजना गुजरात में शुरू हुई है। और भारत के एकमात्र गोल्डन बाग
देखा गया असम में। असम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं काजीरंगा नेशनल पार्क हैं, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, एक सींग वाले गेंडे असम में और एक राज्य पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। मानस नेशनल पार्क भी असम में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में रोंची को किस देश के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है, न्यूजीलैंड। ल्यूक रोंची को बल्लेबाज के रूप में न्यूजीलैंड में नियुक्त किया गया, बल्लेबाज कोच के रूप में न्यूजीलैंड में नियुक्त किया गया है। अब न्यूजीलैंड में नियुक्त किया गया तो न्यूजीलैंड के बारे में जान जाते हैं। यहाँ की कैपिटल है वेलिंगटन है और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जैसिंडा ऑर्डन है। कौन है? जैसिंडा ऑर्डन यहाँ के न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 7वां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानी स्वामी ने जो 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया है। आपको तमिलनाडु ने किया, तमिलनाडु के बारे में जान जाते हैं। यहाँ की कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एडापट्टी के पलानी स्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, और तमिलनाडु में ही पुलिकट झील है। तमिलनाडु को प्रमुख त्यौहार पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना अभी की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। कोविड संदिग्ध वार्ड तमिलनाडु में शुरू किए गए हैं। मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु है, तो सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है और फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में अल्सेन ओटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है, आइवरी कोस्ट के। कहाँ के? आइवरी कोस्ट के अल्सेन ओटारा तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब आइवरी कोस्ट के चुने गए हैं तो आइवरी कोस्ट के बारे में जान जाते हैं। यहाँ की कैपिटल है यामोस्को, हाँ यहाँ की कैपिटल है यामोस्क्रो है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है अलासान वतारा है। कौन है? अलासान वतारा यहाँ के यहाँ के अल्सेन ओटारा यहाँ के प्रेसिडेंट यही चुने गए हैं, और यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। क्या है? करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सिम बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सी सही है, 19% के जो होता है हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। अब एक्सिम बैंक ने की, तो एक्सिम बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1993 में हुई है। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ है हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर एक्सिम बैंक का मुंबई में है, और इसके सीईओ जो है अमिताभ चौधरी। कौन है सीईओ? अमिताभ चौधरी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 USD के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है, मेघालय ने। किसने दी है? मेघालय ने मंजूरी दे दी है। अब मेघालय ने दी है तो मेघालय के बारे में जान जाते हैं। मेघालय की कैपिटल है शिलांग। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कांग्रेस संगमा, और यहाँ गवर्नर है, मेघालय गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब एडीबी के बारे में जान जाते हैं। एडीबी के एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई है, और यह इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मनीला में है। फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है? क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद जो होता है आगे क्वेश्चन में जो होता है, अब यहाँ इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है, केरल सरकार में। कहाँ?
केरल में जो था प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन सुविधा केंद्र की शुरुआत की है। अब केरल में शुरू की है तो केरल के बारे में जान जाते हैं। यहाँ की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल में ही अनाईगुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मतिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है और शांत घाटी पेरियार बारजी अभ्यारण्य भी केरल में है। केरल में प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी केरल में की जा रही है। कोविड रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट का लॉन्च किया गया है और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल में शुरू हुआ। अब केरल में अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास CARAT शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही, वो बी सही है। श्रीलंका में कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में शुरू हुआ है। अब चलिए अब श्रीलंका के बारे में जान जाते हैं। यहाँ की कैपिटल है ढाका और यहाँ करेंसी है टका। प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। अब भारत और बांग्ला के बीच, सॉरी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ही सही है, बांग्लादेश। अब भारत यानी कि बांग्लादेश कैपिटल क्या है? ढाका और यहाँ करेंसी टका है और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद है और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश के संप्रति युद्ध अभ्यास मेघालय में अभी शुरू हुआ है। मुक्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में शुरू हुआ है। बांग्लादेश में अभी हाल ही में नो मास्क नो सर्विस योजना शुरू हुई है। नो मास्क नो सर्विस योजना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे को बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही है। उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। अब उड़ीसा में किया गया तो उड़ीसा के बारे में जान जाते हैं। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। और उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। और अच्छा द्वीप हैं जैसे राजद्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया गया और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। उड़ीसा में ही नुआखाई उत्सव मनाया गया है। उड़ीसा में ही मो जीवन पहल मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई है। गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत उड़ीसा में हुई है। उड़ीसा में ही सतकोसगढ़ टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक भारत की सबसे खारे पानी की लेक है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।